हेलो फ्रेंड्स, मैं मार्कंडेय चौहान आपका एम के चौहान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग कुछ साइंस जीके के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, यूपी की कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम के लिए जहां पर साइंस से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। चलिएगा शुरू करते हैं। पहला सवाल। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज के इस विज्ञानपूर्ण सवालों को। चलिए, सबसे पहला हमने सवाल लिया है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए, फेफड़े का काम है श्वसन क्रिया में मदद करना, यकृत पित्त का निर्माण करता है, गुर्दा जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है और हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी किडनी। क्या होगा? किडनी। किडनी में क्या होता है? गुर्दा। तो ये सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। कोशिका का जो सेल्स का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? ये सेल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, नाभिक, लाइसोसोम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाभिक। नाभिक में होता है न्यूक्लियस जो केंद्र के बीच कोशिका के बीच में पाया जाता है और इसके अंदर केंद्रक द्रव भरा होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका नाभिक, ऑप्शन सी न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है। ऑप्शन ए जाइलम से, ऑप्शन बी फ्लोएम से, ऑप्शन सी कैम्बियम से, ऑप्शन डी एपिडर्मिस से। जो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह होगा फ्लोएम से, क्योंकि जाइलम से ऑप्शन बी इज राइट। जाइलम से जल का संवहन होता है और फ्लोएम से इसके अंदर भोजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है वायु में, ऑप्शन बी कह रहा है जल में, ऑप्शन सी कह रहा है निर्वात में, ऑप्शन डी कह रहा है ठोस में। तो ध्वनि का जो सबसे तेज वेग होता है वह होता है सॉलिड मीडियम में। किसमें? तो सॉलिड में। किसमें? सॉलिड में। ठोस में। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। उसके बाद सेकंड स्थान पर लिक्विड आता है। क्या आता है? लिक्विड। और लास्ट में आता है गैस में सबसे कम होता है। और निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता नहीं होता है, ध्वनि नहीं चल सकती है निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? बताना है भैया कि ओजोन लेयर जो होता है, जो ओजोन लेयर है वह किस परत में पाई जाती है। तो परतों की बात की जाए तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 5 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 5 परतें। एक होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल और उसके ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो जो ओजोन लेयर पाई जाती है वह समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। कौन? तो ओजोन गैस पाई जाती है, उसी में ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को, यूवी रेज को से हमें बचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मानव आँख में प्रकाश संवेदनशील परत क्या है? मानव आँख में प्रकाश संवेदनशील परत क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉर्निया। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन
बी कह रहा है आइरिस, ऑप्शन सी कह रहा है रेटिना और ऑप्शन डी कह रहा है लेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा रेटिना, सी नंबर। क्या होगा? सी इज राइट। क्या होगा? तो सही जवाब जो होगा रेटिना होता है। चलिए ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? मेंडल के प्रयोग में किस पौधे पर आधारित थे? मेंडल के प्रयोग किस पौधे पर आधारित थे? मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वह किस पौधे पर किया था? ऑप्शन ए कह रहा है मक्का पर, ऑप्शन बी कह रहा है गेहूं पर, ऑप्शन सी कह रहा है मटर पर, ऑप्शन डी कह रहा है चावल पर। तो मेंडल में जो प्रयोग किया था वह किस पे किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? पी प्लांट पर। किस पर? पी प्लांट पर। तो इसके पीछे कई कारण हैं। अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बायोलॉजी बाय मार्कंडेय सर में आनुवांशिकी में आप जाकर इसे देख सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, दूसरे पौधा का चयन क्यों नहीं किया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कह रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी कह रहा है कि 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों में जानकारी आपको रखना है। परीक्षा में चाहे जिस में आए आपको ट्रिक सही लगाना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 9 यहाँ पर थोड़ा सा चलिएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। मानव में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? मानव में श्वसन का मुख्य अंग क्या होता है? नाक, ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी श्वास नली। देखिएगा जो श्वसन का मुख्य अंग है वह है लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग्स श्वसन का प्रमुख क्या है? अंग है। यह जो होता है इसकी संरचना की बात की जाए तो लंग्स जो होता है इस प्रकार का होता है। इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है भाई? तो इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। जो राइट लंग्स होता है वह लेफ्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि राइट लंग्स में 3 लॉब्स पाए जाते हैं और लेफ्ट में 2 लॉब्स पाए जाते हैं और लेफ्ट के बगल में हार्ट होता है जिसके वजह से यह छोटा होता है। चलेगा अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है सोना, ऑप्शन बी कह रहा लोहा, ऑप्शन सी कह रहा हीरा, ऑप्शन डी कह रहा प्लेटिनम। तो जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा डायमंड। क्या होगा? डायमंड। डायमंड जो होता है सबसे हार्ड पदार्थ होता है। कहते हैं कि डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। देखिएगा इसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में और ग्लास को काटने में किया जाता है। किस में किया जाता है? ग्लास को काटने में। क्या इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है
मेडुला, ऑप्शन बी कह रहा है सेरिबेलम, ऑप्शन सी कह रहा है सेरिब्रम, ऑप्शन डी कह रहा है पोन्स। देखिएगा, मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। तो इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वह होता है सेरिब्रम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो लाइट ईयर है, चलिएगा, लाइट ईयर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए कह रहा है कि समय की, ऑप्शन बी कह रहा है दूरी की, ऑप्शन सी कह रहा है गति की, ऑप्शन डी कह रहा है ऊर्जा की। किसकी इकाई है बताना है। तो जो लाइट ईयर होती है वह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है भैया? तो डिस्टेंस। किसकी इकाई है? तो डिस्टेंस दूरी की इकाई है। इससे दूरी मापा जाता है। चलिएगा, कई बार इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, लाइट ईयर से लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी कह रहा है प्लाज्मा, ऑप्शन सी कह रहा है आरबीसी, ऑप्शन डी कह रहा है डब्ल्यूबीसी। ये जितने हैं ये सारे ब्लड के भाग हैं। देखिएगा, ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स जो होता है वह कई भागों में विभाजित होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो देखिएगा, जो आरबीसी होता है यह लाल होता है, और लाल के पीछे कारण है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से क्या होता है? यह लाल होता है। तो यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आरबीसी में। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा, ऑप्शन क्या होगा सही? तो ऑप्शन सी आपका सही होने वाला है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? किस गैस से ओजोन परत बनती है? किस गैस से ओजोन परत बनती है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन से, ऑप्शन सी कह रहा है कि हाइड्रोजन से, और ऑप्शन डी कह रहा है हीलियम से। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला वह होने वाला है ऑप्शन ए ऑक्सीजन से। किससे? तो ऑक्सीजन से, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। चलिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पौधों में श्वसन किस समय होता है? पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है किस समय होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि दिन में, ऑप्शन बी कह रहा है रात में, ऑप्शन सी कह रहा है केवल प्रकाश में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि दिन रात दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला ऑप्शन डी, दिन रात दोनों। जो सही उत्तर होगा क्या होगा? दिन रात दोनों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 16 क्या कह रहा है कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो पौधों का जो सेल वॉल होता है वह किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन का, ऑप्शन बी कह रहा है वसा का, ऑप्शन सी कह रहा है सेल्यूलोज का, ऑप्शन डी कह रहा है स्टार्च का। चलिएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में
पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है आमाशय से, स्टमक से। ऑप्शन बी कह रहा है कि छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऑप्शन सी कह रहा माउथ से, मुंह से। ऑप्शन डी कह रहा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, किससे? माउथ से। किससे? माउथ से। मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मुंह में जब हम कोई भोजन लेकर चबाते तो उसी में सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा मिल जाता है और पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? चलिए, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। चलिएगा, मनुष्य में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? मनुष्य में जो रिकेट्स रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए की कमी से। चलिएगा, ऑप्शन छूट गया है, ए, बी, सी और डी। चलिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए से। ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन बी से। ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन सी से। ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन डी से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विटामिन डी। क्या होगा? तो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और एक रोग और होता है ऑस्टियोपोरोसिस। चलिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो मिल्क होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। पहला कह रहा है ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी कह रहा है लैक्टिक अम्ल, सी कह रहा है एसिटिक अम्ल और डी कह रहा है कि फार्मिक अम्ल। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, लैक्टिक। क्या होगा? लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है भैया? तो दूध में जो एसिड पाया जाता है वह पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और दूध से दही बनता है तो उसमें एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।